वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी शॉपिंग। मेरे हस्बैंड जो दुबई से मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। जो जो चीज़ें लेके आए हैं सब आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। इस वजह से मैंने सोचा कि एक अलग से ब्लॉग बना दूँ, क्योंकि चीज़ें दिखाते दिखाते ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। और जो आमना ने हमें गिफ्ट्स दिए थे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो एक अच्छा खासा लंबा जो है ना व्लॉग बन जाएगा। खैर अभी वो स्टार्ट करने लगी हूँ, उससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, मैं आपकी सब रिक्वेस्ट जो है वो पूरी करूँगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दें। ऑफकोर्स मैंने घर को मैनेज करना है, बच्चों का समर वेकेशन वर्क करवाना है, इसके अलावा बाकी भी रूटीन जो है वो चलती रहती है। तो थोड़ा सा अपने पेशेंस से काम लेना है। आपको पता है कि आज तक मैंने आपकी हमेशा सब रिक्वेस्ट पूरी की हैं, अभी भी आइंदा भी करूँगी, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैं इंशाल्लाह वन बाय वन आपके जो भी रिक्वेस्ट हैं सब पूरी करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग। ये वाला ड्रेस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, जो कि मेरे हस्बैंड 3 एक तरह के लेके आए हैं। ये मुझे अच्छा तो बहुत लगा है। देखें कितना कूल है ये पहनने में, और इसके साथ कोई भी कलर का जूता पहन लें अच्छा लगेगा, और खुला डुला सा है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। आउटिंग्स में ऐसे ड्रेस बड़े अच्छे लगते हैं। इस साल तो हम लोग गए नहीं नारायण कगान, अगर जाते तो फिर मैं ज़रूर ये ड्रेसेस पहनती। खैर प्लान जो है ना सारे हमारे इस दफ़ा ख़राब हो गए। इसमें दो कलर्स हो रहे हैं, एक ब्लैक है एक येलो है। ग्रीन एंड येलो मैंने आपको दिखाया था, और ब्लैक कलर मैंने आपको नहीं दिखाया था। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाती हूँ और बताती जाती हूँ कि इन ड्रेसेस की ना प्राइस एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तानी कितने रुपीज़ में हमें पड़े हैं, लेकिन ये ड्रेसेस जो है ना ये सारे बहुत सस्ते मिले थे। मेरे हस्बैंड को बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स पता है दुबई में, जहाँ पर बड़ी सस्ती और अच्छी शॉपिंग हो जाती है। इनमें से कोई ड्रेस भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। कोई 1800 का है, कोई 2000 का है, कोई 3000 का है। सिर्फ एक ड्रेस है वाइट कलर का, वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। वो शायद वो कह रहे थे कि वो 6000 का है। इससे ज़्यादा कोई और ड्रेसेस जितने भी हैं वो एक्सपेंसिव नहीं हैं। दुबई से मेरे हस्बैंड पहले भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर चुके हैं, और बड़ी ही इकनॉमिकल शॉपिंग हमेशा करते हैं। तो ये है जी एक फोर्थ ड्रेस। ये डेनिम का एक टॉप बना हुआ है, जिसके नीचे आप टाइट्स पहने बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। कैप्रीज भी पहन सकते हैं अगर कुछ लोग पहनते हैं तो। मैं इसके साथ वाइट टाइट्स पहनूंगी, और ये बड़ा ही कूल और बड़ा मज़े का ड्रेस है। और इसके साथ मैंने ना चाइना से बैग मंगवाया है, और एक जूता मैंने मंगवाई है, जब आएगी तो दिखाऊंगी। और इन ड्रेसेस को मैं ड्रेसअप करके भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इनको पहन के और कैरी किया है, लाइक कौन सी एक्सेसरीज़ वगैरह पहनी है। तो सब आपके साथ शेयर वक्त के साथ साथ करती जाऊंगी, जैसे जैसे पहनती जाऊंगी आपको दिखाती जाऊंगी। ये बड़ा कूल लगता है। नीचे इसकी फ्रिल सी बनी हुई है, ऊपर से फिटिंग आएगी, नीचे से ये है इस तरह थोड़ा उसका फ्लेयर आएगा तो प्यारा लगेगा, और आप मोटे भी नहीं लगेंगे। मैं ऑफ कोर्स थोड़ा मोटी हूँ, तो इस वजह से मुझे फिर बड़ा होता है कि मैं ऐसे ड्रेसेस पहनूँ कि मैं मोटी ना लगूँ, लेकिन फिर भी मुझे कंफर्ट ज़्यादा अजीज़ है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं थोड़े खुले खुले ड्रेसेस पहनूँ, मुझे वही अच्छे लगते हैं। ये वाला ड्रेस मुझे कोई इतना हसीन लगा है ना, ये पहन के इतनी अच्छी फिटिंग आती है। ये जॉर्जेट स्टफ़ है, और इसके अंदर ना जैसे थोड़ा 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 स्प्रे हुआ है, किसी जैसे धागे का ही होता है ना। तो ये इस तरह का फुल लॉन्ग फ्रॉक बना हुआ है, बड़ा ही एलिगेंट लगा था ये पहनकर। मैंने सब चीज़ें ट्राई, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था आपने सब मुझे ड्रेसेस पहन के दिखाने। मैंने सब ड्रेसेस फिर उनको ट्राई करके दिखाए थे, तो ये बहुत प्यारा फिट हुआ था। किसी भी ड्रेस को ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की ना लेंथ को ना स्लीव्स को, किसी को। ये जो ड्रेस है ये वेलवेट का जो आम होता है, इसको स्लीपिंग सूट भी कह लें, या आप बाहर भी पहन के जा सकते हैं गाउन के तौर पर। तो ये इनको, मेरे हस्बैंड को वैसे भी वेलवेट स्टफ़ बहुत पसंद है, तो ये लेके आए थे। इस पर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई है, बड़ा ही कूल बड़ा ही प्यारा लगा था, और मेरे कॉम्प्लेक्शन के साथ ना ये बड़ा अच्छा जा रहा था। तो एक ये लेके आए थे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सर्दियों में पहनूंगी। उसके बाद एक ये नेट का ड्रेस है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा पहन के। इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही थी। इसके हाफ स्लीव्स हैं, और ये जो आपको फ्रंट पे इसकी थोड़ी सी चुन्नट सी अजीब सी ऊपर से नज़र आ रही है, ये जब आप पहनते हैं ना तो आपकी बॉडी के साथ ये बिल्कुल फिट हो जाता है, और बड़ा कूल लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। फैब्रिक इसका बड़ा सॉफ्ट सा है, लेकिन ये जो बटन है ना ये मुझे बहुत बुरे लगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इसकी ना डिसेंसी ख़राब हो रही है, तो मैं सोची थी कि इसके बटन्स जो है ना मैं रिमूव कर दूँगी और फिर इसको पहनूंगी। अभी मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं है मैं इसको किस तरह की पैंट्स के साथ पहनूंगी, क्योंकि मैं तो ऑफ कोर्स इसको किसी ना किसी टाइट्स के साथ पहनूंगी। वाइट या ब्लैक इसके साथ अच्छे लगेंगे। खैर उसके बाद एक ये ड्रेस है, ये बहुत मज़े का ड्रेस है, ये फुल गर्म ड्रेस है,
क्विल्टेड ड्रेस है, जैसे क्विल्टेड बेडशीट्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ये क्विल्टेड है गरम सा, ठीक है। तो एक टॉप बना हुआ है, इसको भी आप पैंट्स टाइट्स वगैरह के साथ कैरी कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइट वाले लोअर के साथ अच्छा लगेगा, ब्रॉड के साथ नहीं। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, ऊपर से भी इसकी शेप जो है ना बड़ी अच्छी आ रही थी। एक ये कॉर्ड सेट है, ये मुझे कोई इंतहा से ज़्यादा पसंद है। एक तो वैसे भी शायद वाइट कलर है, वाइट कलर पे तो मैं मर ही जाती हूँ, लेकिन ये इतना कोई प्यारा बना हुआ है, इतना नाजुक, इतना बारीक सा इसका स्टफ़ है। अच्छा सी थ्रू नहीं है, ऐसे मैंने पहन के देखा था, लेकिन फिर भी बारीक है, कंफर्टेबल। ये आप घर में इजीली पहन सकते हैं। और अभी मेरे हस्बैंड कहे थे अब आपने सारे ये ड्रेसेस घर में पहनने हैं। अब मैं आपको ना देखूँ शलवार कमीज़ें घर में पहनते हुए। तो ये कोट सेट बड़ा प्यारा बना हुआ है, इसके लेस जो लगी हुई है ना गले पे, स्लीव्स पे और पाइंचों पे, ये बड़ी प्यारी सी, और इसमें बड़ी प्यारी प्यारी लुक आएगी। खैर ये कुछ इस तरह का है, इसमें डोरिया टाइप ये स्टफ़ है और साथ नाजुक सी लेस लगी, बड़ी प्यारी है। मुझे बस इस पर मैं फ़िदा हूँ, इतना प्यारा मुझे ये ड्रेस लगा। ये है फाइनल ड्रेस मेरा, जो कि बहुत प्यारा है। ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, मेरे हस्बैंड को भी। और ये सारे ड्रेसेस में से ना एक्सपेंसिव ड्रेस है। एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, लेकिन खैर ये ना थोड़ा इसके अंदर थोड़ा डॉट डॉट्स बने हुए हैं जो कि इसको सिल्वर ग्लिटरी लुक देते हैं। और ये थोड़ा फॉर्मल आप पहन सकते हैं, लाइक पार्टीज़ पे, बर्थडेज़ पे, ऐसी आप कहीं पे भी हैं, डिनर्स पे पहन सकते हैं आप। तो इस पर आपको नज़र आएगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा ग्लिटर फील होता है। इसको भी वाइट टाइट्स के साथ पहनूंगी, और ग्रीन मैंने इसके साथ चाइना से बैग मंगवाया है, और ग्रीन जूते मेरे पास हैं, मैं उसके साथ इसको पेयर अप करूँगी। ये है जो वाइट ड्रेस, मैंने सोचा कि आपको ना क्लोज़अप इसका दिखा दूँ, ये कितना प्यारा है और पहनने में बहुत कंफर्टेबल लगेगा। और मैं सोच रही हूँ कि अपना थोड़ा वज़न कम करूँ ताकि इन ड्रेसेस में मैं और अच्छी लगूँ। वैसे तो सारे मुझे परफेक्टली फिट हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इनमें थोड़ा सा वज़न कम करूँ तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा ये 2 कोट सेट थे, ये भी हस्बैंड लेके आए थे। ये थोड़े ना जैसे रेशमी सा स्टफ़ होता है उस तरह के हैं। इसको आप लाउंज वेयर भी कह सकते हैं। बहुत सी लड़कियाँ तो इसको बाहर भी पहन लेती हैं, लाइक शॉपिंग आउटिंग वगैरह पे, लेकिन मैं घर में ही ये पहनूँगी। और क्योंकि इसकी शर्ट की लेंथ जो है ना काफ़ी छोटी है, तो मैं फिर कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। ये इस तरह के, ये भी दोनों सेम हैं, बस इनमें कलर चेंज है। ये भी हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे थे, तो उन्होंने सेम दोनों एक जैसे ले लिए थे, बस कलर थोड़ा डिफरेंट था। तो ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि अच्छा है कंफर्टेबल घर में पहनने के लिए। उसके बाद एक ये पैंट्स ली थी, ये तो कहीं पे भी पहन सकते हैं। इसके साथ वाइट शर्ट बहुत अच्छी लगेगी, ब्लैक शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। मेरे पास दोनों शर्ट्स हैं, दोनों इसके साथ ट्राई कर सकती हूँ। और जो अभी पहले मैंने कोट सेट वाइट वाले की शर्ट दिखाई थी ना, वो भी इसके साथ पहननी जा सकती है। तो ये है सी थ्रू नहीं है, जो कट्स लगे हुए ना सी थ्रू नहीं है, इसमें से बॉडी एक्सपोज नहीं होगी, तो इसलिए बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। उसके बाद ये बेल बॉटम ट्राउज़र, मेरे हस्बैंड को बेल बॉटम बहुत पसंद है, तो एक ये स्पोर्ट्स टाइप ही है ये ट्राउज़र, इसको भी किसी भी टी शर्ट वगैरह के साथ पहना जा सकता है। उसके बाद एक ये ट्राउज़र है, ये लिनन स्टफ़ का है, और ये थोड़ा ब्रॉड में बना हुआ है, लाइक ऊपर से फिटेड सी इसकी आएगी शेप, और नीचे से ना ब्रॉड बना हुआ है, और ये बड़ा प्यारा लगेगा। इसके साथ पॉकेट्स भी बनी हुई हैं, और इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है। इसके साथ आप किसी भी तरह का टॉप पहन लें, टी शर्ट पहन लें, तो ये बड़ा ही कूल लगेगा। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। वैसे मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद इस वजह से मुझे हर वाइट चीज़ पसंद आती है। लेकिन आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया। उसके बाद जी ये है ज़ैनब का ड्रेस, जो कि इसके बाबा लेके आए थे। ज़ैनब फातिमा दोनों में से किसी को आ जाएगा। बड़ा प्यारा एक फ़्रॉक बना हुआ है वाइट कलर का, फॉर्मल, आप आगे इनके बर्थडेज़ भी आ रही हैं उस पर भी चल जाएगा। तो ये है, और साथ में हैट है मैचिंग। और ये ईज़ा का ड्रेस है, ये भी बड़ा प्यारा डिसेंट सा लगेगा। नीचे से ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, और बैक पे इसके इस तरह बो लगी हुई है। मैं सोच रही हूँ कि ईज़ा को उसकी बर्थडे पे ये पहनाया जाए, उसकी बर्थडे आने वाली है तो अच्छा लगेगा। बाकी अच्छे सी ड्रेसअप हो जाएगी, पिन शिन जूते वगैरह, तो प्यारी लगेगी। तो ये ड्रेसेस थे। उसके बाद ये कुछ टी शर्ट्स थी जो ईज़ा की हैं, इनके बाबा लेके आए थे। ये तीनों टी शर्ट्स, ये मुझे बहुत प्यारी लगी। रेनबो, वैसे भी मेरे बच्चों को ना रेनबो बहुत पसंद है, बड़ा फैसिनेट होती हैं उससे। ये ग्लिटरी सा बना हुआ है। उसके बाद ये पिंक शर्ट, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी है बड़ी। ये सब चीज़ें ना, ये वाले कपड़े जो टी शर्ट्स वगैरह है ना, गर्मियों से रिलेटेड कपड़े, ये मेरे बच्चों ने पहन लिए थे। हम लोगों ने फैसलाबाद जब हम गए थे ना, फिर हमने सारे नए ड्रेसेस बच्चों ने पहने थे। ये एक फ़्रॉक है, ये भी ज़ैनब फातिमा में से ही किसी का है, जो मर्ज़ी पहन ले। इनके बाबा की प्रेफरेंस यही होती है इनको अलग अलग ड्रेसेस दें जो ये मिक्स कर करके पहने, लाइक शफल कर लें।
उसके बाद ये 2 टी शर्ट्स हैं, ये फ़ातिमा ने पहनी थी फैसलाबाद में, पिंक वाली ज़ैनब ने पहनी थी, वाइट एंड पिंक वाली ये फ़ातिमा ने पहनी थी। और ये इतनी कोई फ़ातिमा प्यारी लग रही थी। ये शर्ट भी कसम से कमाल की, इसका स्टफ़ फैब्रिक बड़ा प्यारा है। तो ये जो इनकी टी शर्ट्स और कैजुअल कुछ कपड़े थे जो इनके बाबा लेके आए थे, ये सब चीज़ें जो इनके बाबा लेके आए पहले वो दिखाऊंगी, फिर आमना वाली चीज़ें दिखाऊंगी। ये एक फ़्रॉक है ज़ैनब फ़ातिमा का, ये भी बहुत प्यारा लाइक जो मेरा वाइट फ़्रॉक है ना, सेम वही स्टिचिंग स्टाइल है। तो मैंने सोचा था कि मैं ना किसी दिन वो ख़ुद पहनूंगी, दोनों बहनों को ये वाला पहना के हम अच्छी सी फ़ोटोग्राफी करेंगे। तो खैर इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। ये फ़्रॉक जो है ये कॉटन के हैं और ये दोनों के हैं, ज़ैनब का है, फ़ातिमा का है। और प्लेन वाइट कलर के हैं, ये भी बड़े प्यारे लगे थे। ये हमने फैसलाबाद में पहने थे और साथ में वाइट टाइट्स में फैसलाबाद से ही आई गेस किसी ब्रांड से लेके आई थी, ब्रेकआउट से शायद लेके आई थी। तो बड़ी प्यारी लग रही थी बच्चियाँ। तो साथ में मैंने मल्टी उनको ज्वेलरी पहना दी थी। ये टैबलेट्स इनके बाबा लेके आए हैं, ये स्लेट कह लें इसको या टैबलेट कह लें। तो इससे ये होता है कि इसके साथ पेन मिलता है और इससे आप स्क्रीन के ऊपर राइट कर लेते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा, ये तो अब बहुत कॉमन हो गए। इनके बाबा जब पहले दुबई के थे ना, तब भी इन दोनों बहनों के लिए लेके आए थे। तो खैर ये अब तीनों के लिए लेके आए हैं। इस पर लिखें फिर डिलीट कर दें तो इस तरह ये स्क्रीन से आउट हो जाता है। जैसे पहले स्लेट हुआ करती थी, आपने स्लेट से लिखना होता था और फिर मिटा देते थे। इस तरह का इसके साथ ये पेन सा मिलता है और इसी से इस पे के ऊपर राइट करना होता है। एक ये था इनका गिफ्ट। इसके अलावा कुछ इनके बाबा टॉयज़ भी लेके आए थे, वो अब बस इन्होंने खेल खुल के इधर उधर कर दिए। वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। वो सिर्फ जैसे यूनिकॉर्न्स बने हुए हैं एक और छोटे छोटे कैरेक्टर से बने हुए थे, इस तरह की कुछ चीज़ें थी, वो इन्होंने अब इधर उधर रखी हैं। वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही। ये एक माइक लेके आए थे, ये भी बहुत कॉमन है लेकिन हम मेरे बच्चों के पास नहीं था तो फिर हस्बैंड ले आए थे। ये स्पीकर भी है, माइक भी है, इस पे ब्लूटूथ भी हो जाता है और लग जाता है। खैर ये एक कैप लेके आए हैं, ये ज़ैनब की कैप है, इसके साथ विग लगी हुई है और ऐसे लगता है कि जैसे खुद के बाल है। इतने ये रियल लगते हैं ना और इतने प्यारे हैं ना बाल। तो ये इस तरह की चीज़ें ना ज़ैनब को बड़ी फैसिनेट करती हैं। तो इसके बाबा फिर ज़ैनब के लिए लेके आए थे। ये एक विग लेके आए थे इसके बाबा। ज़ैनब को बड़ा शौक़ होता है ऐसी चीज़ों का और अक्सर कहती भी थी ये कि बाबा मैंने विग लेनी है, तो उसके बाबा फिर उसके लिए ले ही आए। खैर ये चीज़ें थी। मैं अभी आपको कैप भी पहन के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह की लगती है पहन कर। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा मजाक ना उड़ाइएगा लेकिन ये कुछ मैंने सोचा कि आपको प्रॉपर अंदाज़ा हो जाएगा। नीचे तो मेरे बाल है ना, अगर तो वैसे तो जिसके बड़े कम बाल हैं तो उसके लिए तो बड़ी ये बेस्ट है, लेकिन ये कि बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें ना बड़ी फैसिनेटिंग उनको लगती हैं। तो खैर इसकी कुछ इस तरह की लुक आती है। उसके बाद ये 2 ट्राउज़र्स लेके आए थे। ये स्पोर्ट्स टाइप ही हैं लेकिन बच्चों के लिए सही रहते हैं सर्दियों में। आप नीचे भी कुछ पहना के, वैसे तो इसके नीचे भी कुछ कपड़ा सा लगा हुआ है और ये ठीक वार्म है, लेकिन आप फर्दर लेगिंग्स वगैरह पहना के तो ऊपर पहना सकते हैं, बड़े कंफर्टेबल रहते हैं और मुनासिब से मौसम में भी आप पहना सकते हैं। तो ये दोनों ले आए। मैं बल्कि हैरान हो रही थी कि बॉयज़ वाले कलर ले आए, ऐसा करते नहीं है, लेकिन बस इस दफ़ा ये कहते हैं मुझे कि अच्छे लगे थे तो मैंने ले लिए। उसके बाद ये जो शॉपिंग है ये सारी आमना वाली है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं बैग के अलावा। ये सिर्फ कपड़े हैं जो मैंने बैग्स में रखे हुए थे, तो वो आपको दिखाती हूँ। एक में ज़ैनब फ़ातिमा इज़ा के हैं, एक में ज़ावियार की चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको खोल कर एक एक करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये हैं जी ज़ैनब और फ़ातिमा के फॉर्मल ड्रेसेस, पार्टी वेयर कह लें आप। तो उनके दोनों बहनों के ये वाले हैं। इनमें से कोई ऐसे स्पेसिफ़िक नहीं है। आलमोस्ट आमना ना दोनों के एक ही साइज़ लेती है। ज़ैनब का अब ये होता है कि ज़ैनब थोड़ी सी ज़रा ना उसका बॉडी जो चौड़ी है फ़ातिमा की निस्बत, फ़ातिमा तो बहुत स्किनी है, तो इतना सा डिफरेंस है। अदरवाइज़ हाइट वगैरह में, लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये है जीज़ा का, ये मुझे इतना कोई हसीन लगा है ना, और उस पर पहना भी बहुत प्यारा लगा था। हमने पहना के देखा था, बहुत प्यारी लग रही थी। ये फ्रंट से शॉर्ट है, बैक से लॉन्ग है और ऊपर वेलवेट की इसकी ऊपर वाली बॉडी बनी हुई है। अभी मैं इनके साथ ना वेलवेट की इनके साथ ऊपर हाई नेक या राउंड नेक शर्ट्स बनवाऊँगी। उसके बाद जी ये आ जाता है ज़ैनब का ड्रेस या फ़ातिमा का, दोनों में से कोई भी पहन सकती है, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये इतना प्यारा है, ऊपर से नेटेड है, नीचे से ये नेट और सीक्वेंस से लगे हुए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। साथ में ये 2 शर्ट्स थी जो आमना लेके आई थी। ये स्वेट शर्ट्स हैं, तीनों बहनों की एक जैसी है। आपको 3 नज़र आ रही होंगी, तीनों की एक जैसी हैं। और साथ में ये जो ग्रे वाली है ये इज़ा की है।
तो ये भी बड़ी प्यारी वेलवेट स्टफ़ की है, क्योंकि वहाँ पर वैसे तो लाइक इन चीज़ों की बात अलग है। ऑफ़ कोर्स बाहर की चीज़ें तो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, वहाँ के ब्रांड्स और वहाँ की क्वालिटी वगैरह, लेकिन मैं कहती हूँ कि वहाँ से चीज़ लाना ही बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए। खैर, ये सब चीज़ें हैं जी ज़ावियार की। यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो ये जैकेट है, जो कि ज़ावियार को मेरा ख़्याल है कि शायद 2-3 साल का हो गया फिर आएगी। लेकिन ये क्या आमना कहती है कि बड़े कपड़े का फ़ायदा होता है, छोटे रह जाएं तो फिर वो बड़ा मसला होता है। और ये शर्ट्स हैं इसकी, टी शर्ट्स, ये शायद अभी इस साल के एंड तक आ जाएं या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में आ जाएं, तो इस तरह करके इसको आ जाएंगे। ये मुझे बड़ी प्यारी लगी, इसके सीक्वेंस मुझे बड़े अच्छे लगे थे। जो आयशा पी के बेटे हैं ना, उनकी भी सेम ऐसी शर्ट्स हैं, तो मैंने सोचा, मैंने आप ही को कहा था लेके आइएगा जब भी आएंगी, फिर सब बच्चों को एक जैसे ही कपड़े पहनाएंगे। और ये जैकेट्स भी जो है ना, रेयान, ज़ियान, आयशा पी के जो बेटे हैं, चारों के पास ऐसी हैं। अब ज़ावियार की भी ऐसी होगी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब बच्चों की एक जैसी हो गई हैं। तो ये है जी ज़ावियार की सारी चीज़ें। अभी ज़ावियार छोटा है ना, तो फिर आमना उसके लिए एक्सेसरीज़ वगैरह नहीं लेके आती। तो खैर, ये हैं जी ज़ैना फ़ातिमा के बैग्स जो आमना लेके आई थी। ये बैग्स इन्होंने फरमाइश करके उनसे मंगवाए थे और सेलेक्ट भी ज़ैना फ़ातिमा ने ख़ुद किए हैं। ये फ़ातिमा का है और आमना ने देखें कितना क्यूट सा ये की चेन उसके बैग के साथ हैंग किया हुआ था। आमना को इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है, तो ढूंढ ढूंढ के ऐसी चीज़ें लेके आती है। तो ये फ़ातिमा का बैग है, एफ़ वाला, और ये ज़ैनब का है। ज़ैनब ने भी अपना ख़ुद, आमना ने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भेजी थी, जिसमें से फिर इन्होंने ख़ुद सेलेक्ट किए थे। मैंने इनको दिखा दिए थे, फिर इन्होंने ख़ुद सेलेक्ट किए थे। तो ये है जी ज़ैनब का, जिसमें जी लिखा हुआ है। और ये इसलिए बैग्स मंगवाए थे, समटाइम्स स्कूल में होता है ना, कभी पिकनिक पे जा रहे होते हैं, ट्रिप वगैरह पे, या कभी स्कूल में पार्टी होती है, तो बड़ा बैग जो है ना वो चाहिए नहीं होता। तो इस तरह का कोई छोटा बैग मेरे पास नहीं था। बाकी बहुत छोटे बैग्स थे, या फिर यहाँ बहुत बड़े बैग जो स्कूल के होते हैं। तो फिर इसलिए मैंने आमना से कहा था कि इस तरह की कोई बैग हो जो ये पिकनिक वगैरह पे ना स्कूल अपने साथ लेके जा सकें। और ये इज़ा का बैग लेके आई थी। मैंने इज़ा के लिए नहीं कहा था, लेकिन आमना कहती मैं उन दोनों के लिए ले रही थी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था मैं इज़ा के लिए ना लेती। और ये है जी कुछ स्टेशनरी। हम आमना को पता है कि फ़ातिमा को स्टेशनरी बहुत पसंद है, तो ये फ़ातिमा की चीज़ें हैं। ये एल्सा वाली जो है ना, एक बहुत बड़ा पैड था, इससे काफ़ी बड़ा है वो, लाइक बुक्स ही है। और राइटिंग पैड वो भी, और ये वाला भी राइटिंग पैड है। और उसके साथ ये एक पेंसिल केस था जिसके अंदर स्टेशनरी थी, लाइक कुछ कलर्स थे, पेंसिल्स थी, स्केल वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ये सारी फ़ातिमा की हैं। और फ़ातिमा ना चीज़ों की केयर बहुत अच्छी करती है स्टेशनरी की, इसलिए फिर आमना बहुत खुश होती है कि ये इतनी संभाल के चीज़ें रखती है। ये जो 2 पेंसिल केस एक जैसे हैं, ये भी आमना लेके आई थी। इनमें से आई गेस एक ज़ैनब का है, एक फ़ातिमा का है, तो दोनों के एक जैसे हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो आमना ने इनको गिफ्ट की हैं। आमना लाहौर में आई थी क्योंकि पहले तो यही प्लान था कि नवाज़ आएंगे और हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे, आमना लोग, और मिल के रहेंगे। लेकिन क्योंकि वो लोग क्योंकि नवाज़ नहीं थे यहाँ पर, तो मैं भी फैसलाबाद नहीं गई। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम आपसे मिले बगैर आ जाएँ। आमना सिर्फ 2 वीक्स के लिए आई थी और 1 वीक के लिए उनको उम्रा के लिए जाना था। तो फिर वो मुझसे मिल के लाहौर स्पेशली आए, बच्चों को गिफ्ट्स दिए और फिर वापस गए और फिर उम्रे के लिए निकल गए थे। तो इन चीज़ों की देख लें, वैसे तो वैल्यूएबल ये भी हैं मेरी नज़र में, लेकिन उनका आना, इतनी दूर से चीज़ें ख़रीद कर संभाल कर लेके आना, इतना लगेज हो जाता है, इंसान कहता है कि यार क्या किसी की कोई चीज़ लेके जानी। ये बस उनका प्यार है, और जिसके रिटर्न में मुझे लगता है मैं चाह कर भी इतना कुछ नहीं कर सकती। एनीवेज़, ये भी कुछ चीज़ें थी। ये इज़ा की है वाटर बॉटल, और ये मेकअप बॉक्स है, बस। ये सारी चीज़ें तो होगी ना, लाइक ड्रेसेस वगैरह। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो ज़ैनब से बड़ा प्यार करते हैं। और ज़ैनब जब भी कोई फरमाइश करती है, जल्दी करती नहीं है, लेकिन जब करती है तो उसकी ज़रूर पूरा करते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो उसको ये गिफ्ट दिलवाएँ, वो काफ़ी अर्से से पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन मैं हमेशा टालती थी ज़ैनब को। ये कहती थी नहीं, दैट इज़ सो एक्सपेंसिव, हमें वो नहीं लेना, हमें मनी को वेस्ट नहीं करना। लेकिन उसके बाबा वहाँ पे, ऑफ कोर्स दुबई में मैं नहीं ना थी साथ में, तो इसलिए उनके बाबा का जो दिल किया इन्होंने परचेज़ किया। और अगर मैं होती तो मैं फिर इनको कभी भी ये चीज़ लेने ना देती। खैर, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने वहाँ पर लिया था मेरे लिए एयर फ्रायर, जो कि वो वहाँ पे छोड़ आए हैं लेकिन इंशाअल्लाह जब नेक्स्ट जाएंगे, वो किसी फ्रेंड के पास है, तो वो जब नेक्स्ट कभी जाएंगे तो उनसे ले लेंगे। इसके अलावा एक स्कूटी है इलेक्ट्रिक जो होती है,
वो भी वहाँ पे छोड़ आए हैं, और वो भी जब कभी जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला वो ले आएंगे। लेकिन बाकी ये जो मैं एक्सपेंसिव वाली गिफ्ट की बात कर रही हूँ वो मैं आपको अभी चल के दिखाती हूँ। सो ये है मेन गिफ्ट जो हस्बैंड वहाँ से लेके आए हैं। ये जी VR सेट है, हेडसेट, और जो आपने अक्सर मॉल्स वगैरह में देखा होगा कि या किसी भी लाइक हम लोग अगर जोयलैंड वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर ये अवेलेबल होता है। इस पर डिफरेंट गेम्स होती हैं और ये डिजिटल रियलिटी टाइप एक क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये वो है, ये मेटा क्वेस्ट 3 है, लेटेस्ट मॉडल है, और ये जो है ना फेसबुक वालों का है, ठीक है। बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत मज़ा आया है। ये इसके ना कवर्स हैं ताकि बच्चों से अगर गिर शिर जाए तो सेफ़ रहे, ठीक है। और ये है जी मेन जो इसका है, ये हेडसेट है, ठीक है। इसको हम पहन लेते हैं, पीछे से ये ऐसे स्ट्रैप्स लगी हुई हैं, इसको पहन लेते हैं। पहनने के बाद ये अंदर इसके सारा कंप्यूटर है, इस पर यूट्यूब चल जाती है, इस पर मूवी देखना चाहें इस पर आप आई गेस नेटफ्लिक्स वगैरह भी चल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, आप इसमें कुछ भी लाइक यूट्यूब सॉन्ग्स, आप कुछ बहुत चीज़ें देख सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं। लाइव आप गेम खेल सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं गेम के अंदर ही। आपने इसको पहनना होता है और आप अपने रूम का पूरा एक मैप उनको देते हैं और उसके हिसाब से वो फिर आपकी जो गेम है ना वो डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये इसके कंट्रोलर्स हैं इस तरह, एक राइट हैंड के लिए है, एक लेफ़्ट हैंड के लिए है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा शायद लिए थे हस्बैंड ने इसके जो होते हैं पैड्स, ताकि ये सिक्योर रहे। और चार्जिंग केबल इसको लगती है C टाइप, जो आम हमारे वो वाली होती है। और ये जो है ना, ये इसका बैग फिर मेरे ख़्याल है इन्होंने अलग से लिया था, क्योंकि ये इतनी नाजुक चीज़ है ना। तो ये इस तरह इसका बैग है, लाइक दिस। इसमें ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इसमें शायद कंट्रोलर्स आ जाएंगे और ये सिक्योर हो जाएगा। तो ये है जी ज़ैनब का गिफ्ट जो कि इसके बाबा लेके आए हैं। अच्छा, इंजॉय तो हम सारे ही कर रहे होते हैं, मैंने भी इसके साथ गेम खेली, बहुत मज़ा आता है। फ़नी इंसान लग रहा होता है लेकिन उसको खुद को बड़ा मज़ा आ रहा होता है। रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा है। काश मैं आपको इसके अंदर से इसका व्यू दिखा सकती, जो इसकी एक क्रिएट हो जाती है, एक चीज़ एक क्रिएट हो जाती है। बहुत मज़ा आता है इसको खेल कर, और आप जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वो आपका करैक्टर भी मूव कर रहा होता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये किस तरह पहना जाता है और कैसे खेला जाता है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी, कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगा। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि इन सब ड्रेसेस को आपको पहन के भी दिखाऊँ, और कैसे मैंने इनको स्टाइल किया है, क्या एक्सेसरीज़ वगैरह यूज़ किए हैं। इंशाल्लाह ताला मैंने इन ड्रेसेस के साथ कुछ बैग्स और एक जूता मैंने ऑर्डर किया है। बाकी अपने जूते वगैरह पहनकर मैं इंशाल्लाह ताला पूरी लुक्स जैसे जैसे तैयार होती जाऊंगी, कहीं जाती जाऊंगी। आगे बच्चों की बर्थडेज़ आ रही, मेरे सारे बच्चों की बर्थडेज़ बाय द वे आने वाली हैं, तो उन सब पे ड्रेसेस ये पहनूंगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।